गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा से संपूर्ण जीव उत्पन्न हुए। उसमें जीवों का जो विभाग था वो कई प्रकार के रूप में उनका वर्णन किया गया। कुछ जीव वो तेरे योनि में पैदा हुए, कुछ जीव वनस्पति रूप में थे, तो कुछ जीवों को उत्पन्न भगवान ब्रह्मा ने मनुष्यों के रूप में उत्पन्न किया। मनुष्यों में दो प्रकार के विचारधारा वाले जीव थे, एक असुर एक सुर। जो सुर थे उन्हें देवता बोला गया और जो असुर थे उन्हें दैत्य बोला गया। दैत्य द्वितीय से उत्पन्न है, जहाँ द्वैत बुद्धि है, जहाँ भेद बुद्धि है वहाँ पर असुर उत्पन्न होते हैं, जहाँ अभेद बुद्धि है वहाँ पर देवता उत्पन्न होते हैं। देव और दानवों का युद्ध चलता रहता है, जिसमें कभी देवता विजयी होते हैं तो कभी असुर विजयी होते हैं। जिस समय आसुरी शक्ति प्रबल होती है उस समय देवी संपदा वाले जो जीव हैं वो कमज़ोर होते हैं, तो असुरों की विजय होती है। और जब देवी संपदा वाले जीव बलवान होते हैं उस समय असुरों की पराजय निश्चित है। देवी संपदा वाले जो जीव हैं उनमें सत्य, दया, करुणा, मैत्री, तितिक्षा, सहनशीलता आदि गुण हैं। और आसुरी जो संपदा वाले जीव हैं उनमें घृणा, हिंसा, असत्य, क्रूरता, छल, कपट, दंभ, द्वेष, पाखंड आदि गुण होते हैं, जो देवी संपदा पर भारी होते हैं। इनको प्रबल करने के लिए भगवान नाना रूपों में अवतरित होते हैं और देवी संपदा बलवान रहे उनके लिए, उनके विचारों को पुष्ट करने के लिए भगवान समय समय पर अवतार लेकर के उनको ज्ञान देते हैं और आसुरी संपदा का विनाश करते हैं। जो सृष्टि के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे नष्ट करने के लिए, जीवन अवरोध कोई पैदा न हो, जीवन सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए भगवान समय समय पर अलग अलग रूपों में अवतीर्ण होते हैं और जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो कोई बाधा होती है उसका वह निराकरण करते हैं। ये भगवान का अवतीर्ण होने का रहस्य है। सर्वप्रथम भगवान का जो जल में उत्पन्न होने का जो स्वरूप है वह हिरण्यगर्भ है, जिसमें भगवान के चार भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, शेष शैया विराजमान है। भगवान के मुखमंडल पर मंद मंद मुस्कान है और नेत्र बंद किए हुए हैं। योग निद्रा का आश्रय लेकर के भगवान शयन किए हुए हैं और उसी शयन में भगवान अपने से उत्पन्न जो जीव हैं उन जीवों को आश्रय देते हैं और समय पर ही उनके संकल्प से वह जिस प्रकार के गुण स्वभाव उसमें थे उसी के अनुसार पुनः उत्पन्न होते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ये भगवान का मंगलमय स्वरूप का जो ध्यान करता है उसके संपूर्ण कष्ट पीड़ा दूर होते हैं।